वो लोग बेरोजगार बैठे हैं और अपनी हक की लड़ाई मानकर वो भी समायोजन की मांग कर रहे हैं। और हम लोग अभी वापस आए हैं आचार संहिता के बाद अपना आंदोलन फिर से जारी करने के लिए, हम्म। क्योंकि हमें पिछले बार सर कमेटी तो हमारे लिए बना दी गई थी, लेकिन उस कमेटी का अभी तक क्या हो रहा है, मीटिंग हो रही है कि नहीं, हमारे लिए कोई उसमें निकल रहा है कि नहीं, प्रोसेस हो रहा है कि नहीं, कुछ नहीं पता है। सैलरी बंद हो चुकी है और ऐसा है सर, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसी जॉब पे डिपेंड थे। हाँ, हमारे नेता लोग जो हैं, जितने मंत्री नेता लोग हैं, जो गाड़ी रोककर कोई घायल रहता है, कुछ रहता है, तो उसकी मदद करने के लिए सामने आते हैं। लेकिन वहाँ पे जब महिला शिक्षिकाएँ खड़ी थी उस तरीके से घुटने के बल, तो उनका सुना भी नहीं गया, उनको अनदेखा करके मुख्यमंत्री साहब आगे बढ़ गए। कि जो बीजेपी है ये शक्तिशाली पार्टी में आता है ना। और शक्तिशाली पार्टी होने के बाद भी 3000 के युवाओं के बारे में ना सोच नहीं पा रहा है। कमेटी तो बना दिया गया है, लेकिन इतना जल्दी विचार करना चाहिए जो कि इतना लेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट से पूछना चाहूँगी, क्या ये महिलाओं की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या ये स्थिति ऐसी रहेगी? अपने पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पे पूरे मांझी बच्चे हैं वहाँ पे थी। यस सर। वहाँ और मेरी शादी को सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था सर। मैं 1 दिन स्कूल गई थी, उसके बाद मेरी जॉब चली गई। गाँव वाले यही बोल रहे थे कि आपको बैठा दिए हैं क्या? हम्म। आप लोग को बैठा दिए हैं क्या? आप लोग को नौकरी से निकाल दिया है क्या? मैं जवाब नहीं दे पा रहा था, इसलिए मैं घर से निकल ही नहीं रहा था। सर कंडीशन बहुत ख़राब है सर, घर में भी जा रहे हैं, क्या करेंगे सर? घर में सब लोग पूछ रहे हैं आप नौकरी में क्यों नहीं जा रहे हो, कैसे, मतलब कोई बोल रहा है कैसे गुड़िया तू नौकरी नहीं जा रही है, क्या हो गया, घर में बैठी है सब। सर बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, घर में रह के मनस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है सर। तो क्या करेंगे सर घर में भी बैठ के? और सरकार तो कुछ निर्णय ले ही नहीं रही है सर, कमेटी बोलती है, कब आएगा कमेटी का निर्णय? मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी राम राज्य की वो बात कर रहे हैं। अगर राम राज्य की बात कर रहे हैं, राम जी को आदर्श समझते हैं, तो अपने वचनों का उनको पालन करना चाहिए। आज 2 महीने से ऊपर हो गया, हम लोग इस तरह से दर-बदर भटक रहे हैं और इतनी चीज़ें, इतनी व्यथा है। आप देख रहे होंगे सर कि किस तरह से छोटे-छोटे बच्चों को लेकर हमारी माताएँ आई हुई हैं। छोटे-छोटे बच्चे कहीं बिलख रहे हैं तो कहीं कुछ और हो रहे हैं। तो इतनी सारी व्यथाएँ अगर नहीं दिखाई दे रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि राम के आदर्शों पर चलने वाली सरकार कहाँ स्थित है। हमारी पुरानी नौकरी छीन लिया गया है। नौकरी तो दिए ही नहीं सर, हम अपने दम पे किए नौकरी, इन्होंने नहीं दिया। इनकी हैसियत भी नहीं थी हमारी नौकरी देने की। हमारी हैसियत है नौकरी देने की, तो हमने लिया, लेकिन इनकी हैसियत बिल्कुल नहीं है कि नौकरी हमारा छीन सके। भीड़ आपको मेरे पीछे दिखाई देगी ना, इधर आपके दिखेंगे महिलाएं, लड़कियां आपको दिखेंगी, इधर आपको दिखेंगे वो शिक्षक जो कभी किसी दिन पढ़ाते थे स्कूलों में, लेकिन आज यहाँ पर विवश हैं। ये लोग मजबूर हैं, अपनी हक की लड़ाई मानकर ये लोग आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों जो सबसे बड़े चर्चा के केंद्र में है वो रोजगार, और रोजगार सबको चाहिए, आजीविका के साधन सबको जुटाने हैं। लेकिन वर्तमान समय में जिनको नौकरी मिली थी, 1.5 साल तक काम किए, उनको भी अब नौकरी से बाहर किया गया। अब लेकिन वो लोग बेरोजगार बैठे हैं और अपनी हक की लड़ाई मानकर वो भी समायोजन की मांग कर रहे हैं। अभी हाल ही में चुनाव हुए, आचार संहिता के कारण वो लोग दिखे नहीं, लेकिन फिर से एक बार तूता धरना स्थल पर उनकी मौजूदगी है और मेरी मौजूदगी भी वहीं पर है। और सरकार के निर्देश कहाँ तक पहुँचे और कितना कुछ इनके लिए पहल हो पाया है, इसी को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। जो अपार भीड़ आपको मेरे पीछे दिखाई देगी ना, इधर आपके दिखेंगे महिलाएं, लड़कियां आपको दिखेंगी, इधर आपको दिखेंगे वो शिक्षक जो कभी किसी दिन पढ़ाते थे स्कूलों में, लेकिन आज यहाँ पर विवश हैं। ये लोग मजबूर हैं, अपनी हक की लड़ाई मानकर ये लोग आए हुए हैं। और क्या कुछ इसका स्टेटस है, सरकार ने जो निर्देशित किया है, उसी को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम लिखती हैं आप? जी मेरा नाम नेहा टुप्पो है। जी, कहाँ से हो आप? जी मैं हूँ तो बिलासपुर से, और मैं पदस्थ थी बस्तर में। बस्तर में पदस्थ थे। जी। अभी तो चलो आपको निकाल दिया है, जैसा भी हुआ, लेकिन अभी स्टेटस क्या है या कहाँ तक पहुँचा है इसका? जी सर, देखिए जैसे आपको पता ही होगा कि हम लोग पिछले साल दिसंबर में यहाँ पे तूता आए थे, और लगभग 45 दिन हम लोग यहाँ पे थे, और हमें बीच में अपना आंदोलन रोकना पड़ा था क्योंकि आचार संहिता लग गया था। और हम लोग अभी वापस आए हैं आचार संहिता के बाद अपना आंदोलन फिर से जारी करने के लिए, क्योंकि हमें पिछले बार सर कमेटी तो हमारे लिए बना दी गई थी, लेकिन उस कमेटी का अभी तक क्या हो रहा है, मीटिंग हो रही है कि नहीं, हमारे लिए कोई उसमें निकल रहा है कि नहीं, प्रोसेस हो रहा है कि नहीं, कुछ नहीं पता है उसका। बस कमेटी बना दिया गया, और बार बार जब भी पूछा जाता है तो कहते हैं कि हाँ आपके लिए कमेटी बनाई हुई है, जब उसका कोई निर्णय आएगा तो फिर आप लोगों के लिए सोचा जाएगा। तो हम बस चाह रहे हैं सर, एक टाइम लिमिट मिल जाए हमें उस कमेटी का, वो बता दे कि कितने दिन में हमें वो बता देंगे कि हमारा क्या होने वाला है, समायोजन कब कर रहे हैं हमारा वो। अब तो चलो नौकरी आपकी छूट गई, फिर ज़िंदगी चलाना भी आसान नहीं है, क्योंकि अब सैलरी भी आ ही नहीं रही होगी। हाँ सर,
सैलरी बंद हो चुकी है और ऐसा है सर, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसी जॉब पे डिपेंड थे अपनी आजीविका के लिए। कई लोगों ने लोन ले रखा है, बहुत लोगों ने शादियाँ की हुई है और सब बेरोजगार हो चुके हैं सर। तो अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, क्योंकि बीच सेशन में हम लोगों को निकाला गया है, तो कहीं और हम लोग अप्लाई भी नहीं कर सकते कि किसी स्कूल में, क्योंकि हम लोग बीएड किए हुए हैं। हम लोग का जो डिग्री है बीएड डिग्री होल्डर है, तो हम लोग स्कूल में ही अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो वहाँ अभी हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे और वहाँ सैलरी का जो स्टेटस है वो भी सही नहीं है सर। 5 से 6 हज़ार हम लोग को दिया जाएगा, तो ऐसे में घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा? 5,000 आजकल का खर्च कितना है? 10 से 20 हज़ार 30 हज़ार हम लोग की जो सैलरी थी 35 हज़ार, वो नहीं पर्याप्त थी। तो अब बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुकी है सर हम सबकी। और गवर्नमेंट से बस हमारी अपील है, क्योंकि गलती हमारी होती तो हम पीछे हट भी जाते, बिना गलती के हम ऐसे पीछे नहीं हटने वाले। न्याय की गुहार के लिए हम आगे तक लड़ेंगे और सरकार से हम अपना अधिकार लेके रहेंगे, समायोजन तो लेके रहेंगे। देखिए, ये समझने की कोशिश, कमेटी बनाई गई, इन्होंने जब समायोजन की मांग की ना, तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली टीम बनाई गई कि भैया आप लोग समिति बनाओ, बढ़िया से निर्णय लो, कहाँ खाली है, क्या है, इनके लिए भविष्य का निर्धारण आपके हाथ में है। लेकिन अभी तक मीटिंग हुई है नहीं हुई है, उसका क्या निर्णय हुआ, इन्हीं को पता नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे अधिकारी भी बैठे हुए हैं जो लोग शासन कर रहे जिम्मेदार हैं। और भी कुछ लोगों से, मैं लड़कों से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, ऐसे कई कहानियाँ आपको मिलेंगी। मैंने कुछ रोज़ चर्चा इसी को लेकर किया था कि छत्तीसगढ़ में जो बीएड सहायक शिक्षक अभी बर्खास्त हुए हैं, उनकी बहुत से शादियां टूटने वाली हैं। तो मैं कोशिश करता हूं ऐसे कोई अगर कहानी मिल जाए। यहाँ में से किसी के हैं जिनकी शादी हुई, उसके बाद में फिर नौबत ऐसी आई कि अब शादी टूटने की कगार पे, क्योंकि भाई सरकारी नौकरी देखकर ही लोग करते हैं कि सरकारी नौकरी वाले तो दे देते हैं, या फिर किसी के घर में कलेश, ऐसा तो कुछ है। ऐसा कोई युवा है यहाँ पे जिनके शादी टूटने की या फिर शादी संबंध बने थे वो अब टूटने की कगार पर है? ऐसे नहीं मिल रहे। लेकिन चलिए भैया, आप ही बताओ, इतने दिन हो गए, आप लोग जा रहे हो, आज विधानसभा का घेराव करने के लिए गए थे, मुख्यमंत्री की काफिले के सामने आप लोग बैठ कर रहे थे, देखे कि नहीं देखे मुख्यमंत्री जी? जी सर, विधानसभा के पास गए थे हमारे लोग, उसमें से कुछ ज़्यादातर महिला साथी थी। तो घुटने के बल खड़े होकर उन्होंने दिखाकर, पोस्टर दिखाकर उनसे एक तरीके से अमुख होकर आग्रह किया कि हमारी बात तो सुन लीजिए, इतने दिन से कमेटी आपने बनाई है, हम लोग को नौकरी से निकाल दिया गया है, तो हम बेरोजगार हो गए हैं, हमारा कुछ भला कर दीजिए, हम लोग आज रोड पे आ गए हैं। यही चीज़ वो उनको उन तक मैसेज पहुंचाने के लिए, उनसे बात करने के लिए चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी कैसे न कैसे गाड़ी रोककर, जब यहाँ हमारे नेता लोग जो हैं, मंत्री नेता लोग हैं, जो गाड़ी रोककर कोई घायल रहता है, कुछ रहता है, तो उसकी मदद करने के लिए सामने आते हैं। लेकिन वहाँ पे जब महिला शिक्षिकाएँ खड़ी थी उस तरीके से घुटने के बल, तो उनका सुना भी नहीं गया, उनको अनदेखा करके मुख्यमंत्री साहब आगे बढ़ गए और उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। और जैसे कि आपको अभी पता ही होगा, पिछले दिनों हम लोग ये मंत्रालय गए थे हमारे साथी। उससे पहले सर वो मंत्रालय इतनी संख्या में जाने से पहले हम लोग 4 से 5 बार और जा चुके थे मंत्रालय, और नेता लोग से, जितने नेतागण हैं उनसे मिल भी चुके थे। उनसे यही बात रख रहे थे कि आप हमारा समाधान पहले कर सकते थे, नहीं किए, ठीक है, हमको अब आज जॉब से बाहर जाना पड़ा। अब लेकिन जो है, हमको नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है और आप लोगों ने ही कमेटी एक गठित करी है। हाँ, वो भी एक हाई लेवल कमेटी है जिसमें मुख्य सचिव अध्यक्ष हैं। तो चाहते हो मतलब, तो उस कमेटी का जो सर ऐसा स्टेटस है कि वो कब मीटिंग हो रही है, क्या हो रही है, उसका कुछ हमको बताया नहीं जा रहा है। और जब हम जा रहे हैं वो चीज़ पता करने, ठीक है, तो हमको बराबर से आंसर नहीं दिया जाता। बोलते हैं कि हाँ ठीक है, देख रहे हैं, करेंगे, देखते हैं क्या होता है इस पर। ना कोई नेता ढंग से जवाब दे रहा है, ना कोई सचिव ढंग से जवाब दे रहे हैं। तो दिक्कत ये हो रही है सर, और इतना गंभीर दिक्कत, इतनी समस्या उत्पन्न हो चुकी है। कई लोगों की शादी टूटने का कगार पे आ गई है, कई लोग की जो रिश्ता लगने वाला था वो लग नहीं रहा है, कई लोग अपने माँ बाप के लिए दवाई नहीं खरीद पा रहे हैं, कई लोग अपना बच्चों के लिए राशन नहीं खरीद पा रहे हैं, लोन भी ले के रखे होंगे, हाँ है ना सर, भैया? बहुत से लोन है। हाँ सर, ऐसे बहुत लोग हैं जो लोन लेके रखे हैं। जैसे कि मैं भी बताना चाहूँगा सर, और सभी को ज्ञात है कि जो बीजेपी है ये शक्तिशाली पार्टी में आता है।
है ना। और शक्तिशाली पार्टी होने के बाद भी 3,000 के युवाओं के बारे में ना सोच नहीं पा रहे। कमेटी तो बना दिया गया है, लेकिन इतना जल्दी विचार करना चाहिए जो कि इतना लेट कर रहे हैं। दूसरी बात, विकास की बात करते हैं, जो कि विकास युवाओं के रोजगार दे के किया जा सकता है, ना कि उसको नौकरी से निकाल कर किया जाता है। तीसरी रही बात है, छत्तीसगढ़ में सबसे पहले जनजाति की जनसंख्या है सर, और हमारे जो साथी है वो उसमें 70% जनजाति का है। यदि उनको निकाल दिया जाएगा तो फिर वो जो मुख्य धारा में लाने वाली जो बात बोलते हैं, जो जनजाति के बारे में सोच विचार की बातें हैं, वो मेरे ख्याल से पूरा झूठा साबित होगा। इसलिए शासन जो अभी जो बैठे शासन है छत्तीसगढ़ सरकार से, शायद सरकार से मेरे निवेदन है कि जल्द से जल्द कमेटी का हवाला ना देकर केवल अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, खुद स्वयं मुख्यमंत्री एक जनजाति से हैं, अगर यदि अपने में क्षमता नहीं है निर्णय लेने का, तो मेरे ख्याल से उनको इस्तीफा देने चाहिए मेरे ख्याल से, या तो फिर निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि हमारी जो परिस्थिति है वो बहुत दयनीय स्थिति है, क्योंकि नौकरी रहा तो एक तो कमाने वाला अकेले हैं, परिवार को संभालने वाले हैं। इसलिए शासन से करबद्ध निवेदन है कि हम 3,000 बीएड साथियों के बारे में कुछ विचार करें और जल्द विचार करें, ना कि कमेटी के बारे में किसी प्रकार के हवाला दें। अभी हाल ही में बजट पेश हुआ, उसमें यूपी चौधरी ने कहा कि भैया अमृत काल में जी रहे हैं, सिल्वर जुबली अब छत्तीसगढ़ बन गए, 25 साल हो गए भैया, ऐसो आराम से बढ़िए 25 साल हो गए, सिल्वर जुबली मनाओ, रजत जयंती मनाओ। लेकिन दूसरे ओर ये विकासशील भारत की अविकसित सच्चाई है कि जहाँ जो लोग नौकरी कर रहे थे ना, उन्हीं को नौकरी से निकाला गया है, और ये लोग अपनी हक की लड़ाई के लिए यहाँ पे। आप कहाँ से हो? मैं बलौदाबाजार ज़िले से हूँ सर। इधर आ जाइए, थोड़ा सा धूप आ रहा है ना। हाँ जी, मेरा नाम दीपिका वर्मा है, मैं बलौदाबाजार ज़िले से हूँ सर। आज की मतलब हमारी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि आप देखें कि पिछले टाइम भी हमने अपना पूरा समय दिया, अपना संघर्ष दिया, उसके बावजूद भी हमें कुछ भी जवाब नहीं मिल रहा है। मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहूँगी, क्या ये महिलाओं की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या ये स्थिति ऐसी रहेगी? ऐसी में बेटी जो है बचेंगे, या फिर हमारी स्थिति आप खुद ही देख पा रहे हो। इतना फिर अपनी वही तैयारी के साथ, ना कोई पेमेंट है ना कुछ है, घर के पैसे से हम अपना क्या कर रहे हैं, यहाँ आके लड़ रहे हैं। तो वही है सर, मैं क्या बताऊँ। बस वही कहानी है, जिनके मुंह में से आवाज़ वही आ रही है, दर्द है, बयां कर रहे हैं कि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कहानियां हैं। किसी की शादी टूटने की स्थिति है, कोई लोन लिया है, रिकवरी वाले आके परेशान कर रहे हैं, ऐसी भी कहानी है। आप कहाँ से हो मैम? मैं तिल्दा नेवरा से हूँ सर। अच्छा, तिल्दा नेवरा, यहीं रायपुर से ही रायपुर है से ना? हूँ। आपकी क्या कहानी, कहाँ पे पोस्टिंग थी आपकी? मेरी मैन पार्ट में पोस्टिंग से था। वहाँ अंबिकापुर मैन सरगुजा। पार्ट, यस सर। इतने पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पे पूरे मांझी बच्चे हैं वहाँ पे थे, यस सर। वहाँ और मेरी शादी को सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था सर। मैं 1 दिन स्कूल गई थी, उसके बाद मेरी जॉब चली गई, जस्ट दूसरे दिन ही। शादी की खुशी में ये हाँ, 1 हफ्ता ही हुआ था। फिर 1 दिन स्कूल गया था, क्योंकि उसमें गर्मी वो शीतकालीन छुट्टी थी। उसके बाद 1 दिन स्कूल गया, उसके बाद मेरी जॉब चली गई है। तो ये आप सोचिए, कुछ युवा हैं उधर टकटकी लगा के देख रहे हैं, इधर चलते हैं। आप ही लोगों से मैं बातचीत करने आ रहा हूँ। कहाँ से हो भैया, आप बताओ? मैं कवर्धा से। कवर्धा से हो? हाँ सर। उप मुख्यमंत्री जी आते हैं वहीं से, हाँ, हाँ। विजय शर्मा। हाँ सर, वैसे आते हैं। क्या है, क्या स्थिति है फिर आपकी? अभी कैसे जिंदगी चल रही है? परिवार वाले क्या कह रहे हैं, आस पड़ोस वाले क्या कह रहे हैं? शादी वादी हुई है, नहीं हुई है सर भैया? मेरी शादी तो नहीं हुई है। हाँ। जब हम लोग तूता 1.0 से होकर के जब मैं घर गया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई आतंकवादी हूँ, किसी का हत्या करके मैं घर में छिपा हुआ हूँ, ऐसा मुझे एहसास हो रहा था। मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। मैं 1 महीने कैसे अपने आप को वहाँ रोका हूँ, और मैं यहाँ आने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि कब आचार संहिता ख़त्म हो और मैं यहाँ आऊँ और समायोजन पाऊँ। मतलब शर्म आ रही थी कि हाँ, नौकरी हाँ। से निकाल दिए हैं मेरे को क्या? बार-बार कैसे चेहरा गाँव दिखाएंगे हाँ, ऐसा? हाँ, गाँव वाले यही बोल रहे थे कि आपको बैठा दिए हैं क्या? आप लोग को बैठा दिए हैं क्या? आप लोग को नौकरी से निकाल दिया है क्या? मैं जवाब नहीं दे पा रहा था, इसलिए मैं घर से निकल ही नहीं रहा था। घर से नहीं निकल रहे निकल थे। पाता। आप कहाँ से हैं सर? मैं चटौद अभनपुर से हूँ। अच्छा, यही हाँ, चटौद हाँ, से ही हाँ, आए हो। हम्म। आप कहाँ पे थे पोस्ट? मेरी पोस्टिंग केसकाल ब्लॉक पे थी। किस काल में? कोंडा गाँव में? कोंडा गाँव, हाँ, केसकाल ब्लॉक पे थी। हाँ। हाँ, और उसके बाद में अभी कैसी है फिर? अभी घर में ही रहना हो रहा था, अभी फिर यहाँ पे आए हैं। हाँ, उम्मीद है कुछ हम समाधान घर पे मिलेगा? नहीं थे, एक्चुअली कुरुद विधानसभा पे पड़ता है, तो कुरुद पे हम लोग आचार संहिता के दौरान चाय पकौड़े ठेला लगा के और सब्जी बेच रहे थे। अच्छा। हाँ, ये हालत है, ये दोनों हैं। एक सरकार तक बात भी पहुंचानी थी हमारी अवस्था की, और
दूसरी बात कि आज हमारी स्थिति ये आ गई कि हमें रोड पे उतरना पड़ रहा है, रोड पे ला के खड़ा कर दिया। और सरकार के पास जब जाते हैं तो वो कमेटी का एक लाइन में कमेटी बोल के अपनी बात काट देती है। मतलब कमेटी का रिपोर्ट आएगा उसके बाद में हाँ, कुछ निर्णय हाँ, होगा ऐसा। बस वही और कुछ नहीं। बस वही है। इतने इधर देखेंगे ना, सबकी आंखें थोड़ी सी आपको लगेंगे कि कुछ उम्मीद है सरकार से। सरकार ने कहा है कि कमेटी का रिपोर्ट आएगा, लेकिन वो कमेटी कब मीटिंग करती है कब नहीं इनको भी पता नहीं है। जाते हैं तो फिर झुंझुना पकड़ा के भिजवा देते हैं कि जाइए अभी आएगा तब बताएंगे, ऐसे करके। कोशिश है मेरी कि हर लोगों से आपसे मुलाकात कराऊं। इतने लोगों में तो नहीं हो सकता, लेकिन कहानियां सबकी सुननी ज़रूरी है, सरकार तक पहुंचना ज़रूरी है। आप ऐसे लोकतंत्र में रहते हैं जहां पे जनता के द्वारा किए जाने वाली शासन प्रणाली है, और वहीं पर जब आपको ऐसे हाल देखने को मिले, और छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब इतने बड़ी संख्या में किसी को सरकारी पद से, शिक्षक पद से उनको निकाला गया हो। सबकी आंखें कुछ ना कुछ कह रही हैं और हर कोई कुछ कहना चाहता है। आप कहाँ से आए हो बहन? जी, मैं बैकुंठपुर ब्लॉक से आई हूँ सर। अच्छा, जी, क्या है अभी घर की स्थिति? घर की उम्मीद है स्थिति कुछ तो सुधरेगा? ये लोग कह रहे हैं कि कमेटी का रिपोर्ट आएगा, कब आएगा ऐसा कुछ अनुमान? हाँ, अनुमान तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है सर, लेकिन कमेटी का रिपोर्ट जल्दी से जल्दी आना चाहिए क्योंकि किसी की मेंटल हेल्थ अभी ठीक नहीं चल रही है बिल्कुल भी। हाँ। ये है। आप कहाँ से आए हो? सर मैं कांकेर से आई हूँ, कांकेर ज़िला से। अच्छा। जी सर, मेरा नाम संतोषी मंडावी है और कांकेर ज़िला के रहने वाली हूँ और मैं प्राथमिक शाला बगरूमपारा कांकेर ज़िला नरहरपुर ब्लॉक में पदस्थ थी सर। सर कंडीशन बहुत ख़राब है सर, घर में भी जा रहे हैं, क्या करेंगे सर? घर में सब लोग पूछ रहे हैं आप नौकरी में क्यों नहीं जा रहे हो, कैसे मतलब कोई बोल रहा है कैसे गुड़िया तू नौकरी नहीं जा रही है, क्या हो गया, घर में बैठी है सब। सर बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, घर में रह के मनस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है सर। तो क्या करेंगे सर घर में भी बैठ के, और सरकार तो कुछ निर्णय ले ही नहीं रही है सर। कमेटी बोलती है, कब आएगा कमेटी का निर्णय? हम लोग कब तक देखेंगे सर? सब घर वाले परेशान हैं, हम परेशान हैं, इसीलिए हम लोग फिर वापस यहाँ पे आए हैं सर कि हमारी मांगे सुने सरकार, और सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी कमेटी का निर्णय आए और हमारे पक्ष में ही आए। जी सर। ये लोगों की मांग यही है कि चलिए जहाँ से जिनको नौकरी निकाल दिया वहाँ तक ठीक है, लेकिन कहीं पर रिक्त पद होंगे, कुछ खाली होंगे। भाई छत्तीसगढ़ है, इतना सारे रिटायर होते हैं शिक्षक, उसके बाद में रिक्त तो होते ही हैं पद, कहीं ना कहीं तो भर दीजिए ऐसा करके। लेकिन अभी तक का निर्णय कब आएगा इसका कोई पता नहीं है। आप कहाँ से हैं? सर मैं भिलाई से हूँ। अच्छा, भिलाई से। हाँ, पदस्थापना मेरे दंतेवाड़ा में था। हाँ। और अभी मैं आर्थिक स्थिति से बहुत गुजरी क्योंकि मेरी मम्मी की भी तबीयत ख़राब है, वो ब्रेस्ट कैंसर से मतलब पीड़ित है, और मैं ऐसा हो गया स्थिति कि मैं उनकी मदद भी नहीं कर पा रही हूँ सर। ऐसे हो गया 3 महीने से पेमेंट नहीं आ रहा है, और मतलब क्या ही बताऊँ। फिर भी आस है कि सरकार कुछ ना कुछ करेगी क्योंकि इतना टाइम लगा रही है तो वो हमारे बारे में कुछ सोच रही है, बस इतना विश्वास है। जब तक नहीं आ जाता तब तक यहाँ से टस से मस नहीं नहीं होंगे। हाँ, हटेंगे नहीं क्योंकि माँ बाप है वो हमारे। जब बच्चा जिद करता है किसी चीज़ के लिए तो माँ बाप देखते हैं कि बच्चा कितने दिन तक जिद कर रहा है, और ये भी देखता है कि सही है कि गलत, वो जिद कर रहा है, और हमारा समायोजन का जो वो है निर्णय है वो सही है। बाद में जब वो समायोजन करेंगे सरकार तो उनको भी लगेगा कि हमने सही निर्णय लिया है। ये देखेंगे ना आप, इधर से इधर महिलाओं की एक सेक्शन है, इधर है, लगभग 2900 के करीब में है। और इधर जब आप देखेंगे आधे लोग, बहुत से लोग नहीं हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा संख्या यहाँ पे आपको दिखेगी। और अंगद के पैर जैसे जमा के लोग यहाँ पे हैं, और टस से मस होंगे नहीं, ऐसा करके इनका कहना है। आइए मंच के पास चलते हैं और यहीं से बातचीत को विराम करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे बैठे लोगों से बातचीत करके। इतने दिन हो गए, अंगद के पाँव जमा के बैठ गए हैं, फिर से इस बार आचार संहिता के बाद में कुछ उम्मीद है हल निकलेगा? इधर थोड़ा सा आ जाइए, मुझे उधर जाने में सर उम्मीद तो है, और उम्मीद के भरोसे ही हम यहाँ बैठे हुए हैं। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि एक कहावत है, एक श्लोक है कि राम की कृपा जाके पे हुई, तो राम की कृपा होने की बात हो रहा है और राम राज्य की बात हो रही है। जब भी सरकार के पास जाओगे तो ये बोलते हैं कि भाई राम राज्य, कहीं भी वक्तव्य देते हैं तो राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा राम राज्य हो सकता है जहाँ पर जो राम जी गुरुओं के लिए असुरों से लड़ते थे, जो अपने वचन के लिए 14 वर्ष वनवास काट लेते थे, आज इनकी जो हमारी सरकार है जिस पे आज तक हम श्रद्धा लगाए रखे हुए हैं और आशा है हम लोगों की हमारे बातों को सुनेंगे, हमको समायोजित करेंगे, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी राम राज्य की वो बात कर रहे हैं। अगर राम राज्य की बात कर रहे हैं, राम जी को आदर्श समझते हैं, तो अपने वचनों का उनको पालन करना चाहिए। आज
2 महीने से ऊपर हो गया हम लोग इस तरह से दर बदर भटक रहे हैं और इतनी चीज़ें, इतनी व्यथा है। आप देख रहे होंगे सर कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को लेकर हमारी माताएं आई हुई हैं। छोटे छोटे बच्चे कहीं बिलख रहे हैं तो कहीं कुछ और हो रहे हैं। तो इतनी सारी व्यथाएं अगर नहीं दिखाई दे रही है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि राम के आदर्शों पर चलने वाली सरकार कहाँ स्थित है। और लेकिन फिर भी हम लोग की देखिए कि चूँकि हम लोग शिक्षक हैं, एक अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए आज भी हमारे अंदर वो अटूट विश्वास है और हम लोग यहीं बैठे हुए हैं कि हमको सरकार समायोजित करेगी और भरोसा है। और मुझे लगता है कि अगर वो वास्तव में राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं और राम जी के नाम पे दम भरते हैं तो जल्द ही इस निर्णय लेकर के हमको समायोजित करेंगे और जो ये कमेटी का छलावा कर रहे हैं ये ख़त्म करेंगे। राम राज्य की बात कर रहे हैं, प्राण जाई पर वचन न जाए, रघुकुल रीति सदा चली जाए। उम्मीद है कुछ होगा। अमृत काल में जी रहे हैं, वो भूप चौधरी जी उस दिन कह रहे थे। जी, अमृत काल की तो बात कर रहे हैं, पर जो मैं 10 लाख रुपए लोन लिया हूँ जिसका किस्त नहीं भर पा रहा हूँ, फरवरी का किस्त मेरा नहीं भरा हुआ है, बैंक मुझे दिवालिया घोषित करेगी तो उसके लिए जवाबदेह कौन है। यहाँ सुशासन की बात कर रहे हैं, लगातार कुशासन फैलती जा रही है। हम लोग अपने सेवा सुरक्षा की मांग को लेकर के आए बाएं इधर से उधर भटक रहे हैं, उस पर तो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हर नेता मंत्री के पास जा रहे हैं, कमेटी के सचिव के पास जा रहे हैं। हमने 2 व्यक्ति का परमिशन मांगा था, परमिशन नहीं दिया गया। बाद में हमें मंत्रालय का घेराव करना पड़ा, तब जा कर के 2 व्यक्ति का परमिशन दिया गया, सचिव से मिलाया गया, वो बोलते हैं कर रहे हैं। आखिर कब तक करेंगे? एक टाइम बाउंड बताया जाए जिससे हम आश्वस्त रहें, बार बार हमें भटकना ना पड़े। और यही उम्मीद और आस ये लोग लगा के रखे हैं और यहाँ पे पांव जमा के हैं। कह रहे हैं राम राज्य अमृत काल, अब फिर आप लोगों का वनवास। सर वनवास तो हमारे लिए ही है, और जो राज कर रहे हैं वो तो राज ही कर रहे हैं। आज फूलों के सिंहासन पे बैठे हुए हैं हमारे एसटी समुदाय के, और यहाँ 70% एसटी समुदाय के भाई और बहनें हैं, और हम तरह तरह से हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। मतलब ऐसे स्थिति आ गया है जो शिक्षक ज्ञान देता है ना। आज हमको उन सरकार के सामने झुक के पाँव जोड़ना पड़ रहा है और वो ये समझने को रेडी नहीं है। कमेटी बनाई गई थी सर 3 जनवरी को। कब बनाएगी? जब हमने उनके सामने बात प्यार से रखा तब तो समझे नहीं, जब हमने आक्रोशित हो गए कुछ, जब उनको टर्मिनेशन किया गया तब कमेटी बनाएगी। और कमेटी बना के ये बोला गया कि इसकी बैठक कंटिन्यू होगी, चुनाव तक भी होगी। एक बैठक हुआ है, एक बैठक में क्या हुआ किसी को नहीं पता। हमने ये भी बात रखी थी हमारे एक सदस्य बिल्कुल उसमें रखा जाए ताकि हमारी बात वहाँ पहुँचे और हमको अपडेट मिले कि वहाँ बैठ के क्या हुआ जा रहा है, क्या वहाँ नाश्ता पानी कर रहे हैं वहाँ। क्योंकि एक भी बैठक वहाँ हुई है और एक बैठक में क्या निर्णय लिया जा सकता है, ये सोचने वाली बात है। अगर यही चीज़ कुछ और घटना होती तो तुरंत रातों रात प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आता यहाँ मुख्यमंत्री जी को, और तुरंत रातों रात कैबिनेट की बैठक होती और तुरंत के तुरंत निर्णय आ जाता। और ये सोचिए हम 2 महीने से यहाँ बिना बेरोजगारी के आलम में बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे, किसी से 50 रुपये ले लेके 100 रुपये कलेक्ट करके यहाँ ये टेंट तंबू लगा के बैठे हुए किराए करके। ये सोचिए कि हम कैसे कर रहे होंगे। हम बेरोजगार हो गए हैं, हमारी पुरानी नौकरी छीन लिया गया है। नौकरी तो दिए ही नहीं सर, हम अपने दम पे किए नौकरी, इन्होंने नहीं दिया। इनकी हैसियत भी नहीं थी हमारी नौकरी देने की। हमारी हैसियत है नौकरी देने की तो हमने लिया, लेकिन इनकी हैसियत बिल्कुल नहीं है कि नौकरी हमारा छीन सके। लेकिन ये गलत कर रहे हैं सर। और बात राम राज्य कहते हैं सर, राम का नाम लेकर के इतना झूठ और इतना पाप जो कर रहे हैं ना सर। राम नाम का अर्थ होता है 108 शब्द हो रहे हैं उसमें। आप बोले 108 बार इतना झूठ बोलते हैं कि हम आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। हम 90 विधायकों से या मंत्रियों से सबसे मिल चुके, एक बार नहीं है, साल भर से हो गए सर। हर चीज़ें बता रहे हैं, समझा रहे हैं। विधानसभा बजट सत्र चल रहा है, हमने बात रखा तो हाँ बजट सत्र में कुछ न कुछ आपके लिए करेंगे। बजट सत्र में एक वर्ड खोल दिएगा, अमृत। अमृत नहीं है वो हमारे लिए जहर है। और हम सब शिव शंकर समझ लिए हमको, और शिव शंकर अगर तांडव करना चालू करेंगे सर तब इनको समझ आएगा। क्योंकि हम तो तांडव करना चाहते हैं नहीं, हम तो शांत शिव के भक्त हैं। लेकिन अगर ये कराना चाहते हैं तो हम करने के लिए भी रेडी सर। ये आप सोचिए, ये और इधर भी आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई हैं, और माओ का सोचिए जो लोग अपने कैसे, एक समय था जब ठंड का दिन था, अब तो भीषण गर्मी अब शुरू हो गई है। मतलब दोनों सिचुएशन में ये ऐसा लग रहा है, दोनों के कॉम्बिनेशन में कैसे ज़िंदगी चल रही है। कहाँ से आए हो मैम? इधर आइए ना थोड़ा सा। मैं सरगुजा से हूँ सर। हाँ। सरगुजा सीतापुर से। सीतापुर से राम कुमार तोप्पो वाला? जी हाँ। जी, वहाँ से हूँ मैं। और
अभी सर 2 महीने हो गए हैं, हमारे ना तो तनख्वाह आ रही है ना कुछ आ रहा है, लेकिन फिर भी हम जो है यहाँ तूता में आके बैठने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि हमको हमारी जॉब चाहिए सर। हमने अपना अपना जो जॉब था अपने दम पे पाया था, हम अपनी मेहनत पे आए थे, हम अपने दम पे अपना जॉब हमने पाया था। आज हमने वो जॉब को जो है बिना किसी गलती के खोया है। हमको वो जॉब चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। हम यहाँ पर इसलिए बैठे हैं सर क्योंकि हमको अभी भी सरकार पे भरोसा है कि सरकार हमारे बारे में कुछ करेगी। कमेटी तो बना दी गई है, लेकिन वो कमेटी भी हमारे लिए, हमारे फेवर में जो है आकर के हमारे लिए बात करे, हमारे लिए सकारात्मक निर्णय दे, हमारा जॉब हमको वापस दे। बस हम यही चाहते हैं और इसीलिए यहाँ पे बैठे हैं सर। ये आप देखेंगे इधर एक तरह से सभी जॉब की मांग को लेकर समायोजन जैसा भी हो, कमेटी का निर्णय जल्दी आए ऐसे करके। मैम एक आखिरी सवाल कराई है। जी जी सर, कहाँ से हो आप? मैं झलमला बालोद से हूँ। मेरा पोस्टिंग जो है कांकेर जिले के नरहरपुर ब्लॉक में था। हम लोग लगभग पिछले दिसंबर में भी हम लोग हड़ताल किए थे सर, लेकिन हमारी बात को किसी ने भी नहीं सुना, ना सरकार ने सुना, ना किसी विधायक ने सुना, ना किसी नेता ने सुना। हम कई मंत्री के बंगले पे गए, वहाँ भी हमने गुहार लगाई कि सर हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, हमारी गलती बता दीजिए, हमारी क्या गलती है। हम लोगों ने तो परीक्षा दिया, नियम के तहत हम यहाँ पे आए हुए हैं और 35-36 दिन से भी पिछले महीने हम यहाँ पे बैठे थे। अब हमारा गुजारा हम ही लोग जानते हैं कि किस तरह से हो रहा है, और इतनी भीषण गर्मी में हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज हमारा जो है 7वां दिन है। कब आएगी सरकार और कब हमारी मांगों को सुनेगी? हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमारी जो नौकरी है उनको सुरक्षित करें हम, क्योंकि हमारे साथ हमारे परिवार भी हैं। 3000 परिवारों का सवाल है सर। 3000 परिवारों का सवाल है और हर परिवार में मान के चलिए 3 से 4 लोग तो होंगे। अब उतने परिवारों के एक के भरोसे चलना बड़ा मुश्किल है। एक आखिरी सवाल इनसे ले लेता हूँ। हाथ से ड्राइंग करके लाई हैं, आपका थोड़ा सा यूनिक लग रहा है स्वच्छता। कहाँ से हो आप? मैं महासमुंद से हूँ सर। हाँ। मेरा नाम यशोदा बरिया है। हाँ। कहाँ पोस्टिंग थी आप? नरहरपुर ब्लॉक में, कांकेर जिला। अच्छा, कांकेर में नरहरपुर ब्लॉक जी में। जी। अभी कैसी चल रही है ज़िंदगी? ठीक ठाक है? घर में क्या बोलते हैं सर, आस पड़ोस में? कुछ ठीक ठाक नहीं है सर। हाँ। एक अलग ही लेवल बन गया था जॉब में आने के बाद। अब जॉब नहीं रही तो सब चीज़ अलग हो गया है। अब वहाँ अभी जैसे यहाँ तूता से हम लोग गए थे तो वहाँ भी लोग पूछ रहे थे ड्यूटी नहीं लगी है चुनाव में और कितने दिन यहाँ बैठोगे, कितने दिन की मतलब छुट्टी अपने है। आप में ही थोड़ा सा जी, संकोच बताने है, में। जी बताने में। जी। ये है कुल मिला के बात, और कब आएगा इसका निर्णय ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मीटिंग का दौर जारी है। ऐसे कर करके अधिकारी इनको बता रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट कब तैयार होगी, कब सरकार के सामने आएगा और उसके बाद में इनके लिए क्या निर्णय होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन इनकी तरफ से यही कहना है कि जब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आता सरकार की ओर से, तब तक हम यहाँ से टस से मस नहीं होंगे। हमारा आंदोलन अनिश्चितकालीन चलता रहेगा और यहीं पर रहेंगे। ऐसा करके इन्होंने पूरा का पूरा मन बना के यहाँ पे आए हुए हैं। अब देखना महत्वपूर्ण है कि इस मामले में आखिर होता क्या है, सरकार कब इस पर निर्णय लेती है। अमृत काल में जी रहे हैं ऐसे करके बोल ज़रूर रहे, लेकिन समुद्र मंथन में जो अमृत निकला है उसके बाद में विष भी निकला। उसको नीलकंठ बन के भगवान शिव जी गटक गए थे, लेकिन अब इसको कौन गटकेगा, इस वाले जहर को ये कहना मुश्किल है। अब वो पता लगेगा आगे। खैर, आप क्या सोचते हैं इस बारे में बताइएगा। मामला बहुत ही दर्दनाक है और सुनने में थोड़ा जितना दर्दनाक है उतना यहाँ के आने के बाद, इनकी कहानियाँ सुनने के बाद आपको लगेंगे। खबरें और भी है, जिसके लिए बने रहिए TI छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।